बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक है कि जिस तरह से लाहौर के अंदर रैली हुई है इलेक्शन के हवाले से, यह टीएलपी ने एक संगे बुनियाद रखा है अपने इलेक्शन की कैंपेन का, अपने इलेक्शन को ऐसे समझ लें कि स्टार्ट करने का, इलेक्शन कैंपेन को, ये तमाम चीजें। दूसरा, साथ रजी साहब ने बुलाए जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हिकमत अमली चल रही है, अदलिया की चल रही है और इलेक्शन कमीशन की चल रही है, पैसे के ऊपर ये बिक चुके हैं। नवाज शरीफ को इख्तिदार पर लाना चाहते हैं, इनके खिलाफ एक अहम तीन हिकमत अमली तय होने जा रही है मरकज के अंदर। और इसके लिए टीएलपी ने तमाम जो टीएलपी के उम्मीदवारान हैं, उम्मीदवारान कौन से उम्मीदवारान जो इलेक्शन में स्टैंड लेंगे, उनको बुलाया गया है। क्यों? ये तमाम चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले नाजरीन, ये रैली निकली आज। इस रैली की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसकी रीजन क्या है कि इस रैली में कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, कोई साबिक वफाकी वजीर नहीं थे, कोई साबिक सूबाई वजीर नहीं थे जिन्होंने पहले वो क्या किया हो, इलेक्शन में हिस्सा लेने से पहले वो वजीर रहे और वहां से कौमी खजाने को काटा हो, चूना लगाया हो, करोड़ों रुपए के घपले किए हो, अपनी जेबें भरी हो, फिर वो कुछ उनमें से हिस्सा डालकर पेट्रोल में, डीजल में लोगों को गाड़ियां मुयस्सर की हो, दी हो कि आप आइए मैदान में और हमारे साथ कैंपेन कीजिए। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहां पर नाजरीन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने लोगों को रोटी भी अपनी जेब से नहीं खिलाई। यह भी आप अपने जहन में रखिए ना। बाज दफा इधर हमारे यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन होती है, रैलियां होती हैं, रैली से पहले क्या किया जाता है कि ऐलान होते हैं कि यार आ जाइए, 200 रुपए का आपको मोटरसाइकिल में तेल भी डलवा कर देंगे और उसके साथ साथ वहां पर देख भी पक रही है, बिरयानी की ये है वो है, तो आप लोग आ जाइए, खाइए और ये डीजल भी पेट्रोल भी डलवाइए, एंजॉय कीजिए। इस तरह से क्या होगा, पब्लिक हमारे साथ शो होगी और हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसके ऊपर प्रेशर होगा। ये हिकमत अमली हमारे यहाँ तो चलती है, हमारे एरिया में चलती है, आपके एरिया में भी चलती है, पल के पीछे पूरे पाकिस्तान में ये रूटीन है, चलती है, बल्कि पैसों से भी लोग बिकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहां पर जो रैली हुई, ये इन तमाम हरबों से पाक रैली हुई है, इस गुंडागर्दी से पाक रैली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों ने अपनी जेब से पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, सब कुछ किया और इसमें शरीक हुए और उन्होंने ये साबित किया कि नवाज शरीफ का अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना दे तो नवाज शरीफ को जो अवाम है वो जूते की नोक पे रखती है। अगर इलेक्शन कमीशन साथ न दे तो नवाज शरीफ को अवाम जूते की नोक पे रखती है और जरदारी को जूते की नोक पे रखती है। लेकिन यहां पर क्या है कि वो जूते की नोक ही टूट जाती है जब इलेक्शन कमीशन बिक जाए, एस्टेब्लिशमेंट बिक जाए और ये बिक कर नवाज शरीफ के कदमों को चूम ले और चूम कर उस नाअहल को, उस करप्ट को क्या करें, इख्तिदार पर बिठा दे। उस वक्त ये तमाम चीजें जवाब दे जाती है। तो इस तरह से सीन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी कि इन करप्टों को, इन नाअहलों को, इन दलालों को, इन गद्दारों को पाकिस्तान के ऊपर दोबारा नाफिज करने के मुकम्मल जो है ना वो इकदाम कर लिए गए, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और इनके खिलाफ बोलेगा कौन? यार यही अवाम बोलेगी, यही अवाम पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में जहां भी कोई इनकलाब आया ना, अवाम ने बाहर निकला। फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे आया, वहां पर भी यही जागीरदार तो उनके लिए अलग कानून था, गरीबों के लिए अलग कानून था, अमीरों के लिए अलग कानून था। वो लोग फिर खड़े हुए, उन्होंने उन जजेस को, उनको घसीटा, उस निजाम को घसीटा और घसीट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर उस दौर में ये सोशल मीडिया होता तो याद रखिए वो चीज पाकिस्तान में भी आती, वो उस वक्त बरसगीर होता, वहां पर भी आती और लोग उन्हें चीर के रख देना था। इन तमाम गुंडों को जो इस वक्त वसाइल को भी लूट रहे हैं और मसाइल पर भी काबिज है, सब चीजें जो है ना वो कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम के पास रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है, जबकि इन लोगों की बैरून मुल्क जायदादें हैं, सब कुछ है। तो इनके खिलाफ क्या किया जा रहा है, एक किस्म का टीएलपी
स्टैंड ले रही है, खड़ी हो रही है, आवाम के अंदर कुछ दमखम पैदा करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो यार इस जद्दोजहद का आप लोग हिस्सा बने। जितने भी यंग लोग हैं उनसे अपील है कि आप लोग इसके हिस्सा बने। 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, मेरा तकरीबन 3 मंथ पहले जो था वो आईडी कार्ड बन गया था, वोट बन गया था, तो मैंने अपना पहला ही वोट करेन पे दिया था। तो आप लोग भी इस तरह से गैरत करें और अपने नौजवानों को भी कहें कि यार ये वो रीजन है, ये वो वजूहात है, इस बुनियाद पर आप इनको वोट दें। हाँ, जब ये लोग भी उस तरह से हो जाए जिस तरह से नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गए, तो आप लोग इनको वोट ना दीजिएगा। हम इनकी कंपेन नहीं करेंगे, हम घर में बैठ जाएंगे, सुकून के साथ सोते रहेंगे। हमें भी मालूम है यार ये इलेक्शन फिक्स हो चुका है, लेकिन इस फिक्स इलेक्शन को, इस फिक्स मैच को, इस फिक्स पिच को, इस फिक्स बॉलिंग को आखिर किसी न किसी ने तोड़ना तो है ना, किसी ने इसका मुकाबला तो करना है, फाइट तो करनी है ना। फाइट होगी तो कुछ तब्दीली भी आएगी, जब तक फाइट नहीं होगी उस वक्त तक तब्दीली भी नहीं आ सकती। उसके बाद नाज़रीन, तमाम कैंडिडेट्स को टीएलपी ने क्यों बुलाया है, यहां पर हिकमत अमली बताई जाएगी अपने अपने कैंडिडेट को कि फलां हल्के के अंदर यानी 183 के अंदर आपने किस तरह से कंपटीशन करना है। अफसोस की बात तो यार ये है, मैं आप हकीकत बता रहा हूं, आप इससे खिलाफ करें या करें या इससे मुत्तफिक हूं, आपकी अपनी मर्जी है। हकीकत, हकायक हमेशा छुपते नहीं है, वो आज भी कौम के सामने आ जाते हैं, वो कल भी आ जाते हैं। जिस तरह से उनको छुपाओ वो छुपते नहीं है किसी भी सूरत। तो आप लोग मेरे से खिलाफ भी करेंगे, हो सकता है कि बहुत से लोग हैं वो इससे क्या करें, मुत्तफिक भी हूं। मैं आपको हकीकत बताता हूं कि टीएलपी के वो कैंडिडेट जिन्होंने यानी टॉप 10 की मैं बात करूं जो आए थे, टॉप 10 की, उनमें से अक्सरियत की नहीं कुछ की मैं बात कर रहा हूं, जिनको 35 से 40 हजार के दरमियान वोट मिला था, उन्होंने उसके बाद हल्के के अंदर उस तरह का काम नहीं किया। हां, तहरीक के नाम से पैसे जरूर कमाए बनाए कि कभी वहां पर मिलाद, कभी वहां पर मिलाद, कभी वहां पर मिलाद, क्योंकि एक जो प्लेटफॉर्म है वो आपको जब नाम देता है, आपको मशहूरी देता है, सब कुछ करता है, फिर आपका हक बनता है कि आप उसके नाम के साथ अपनी अगर शोहरत कमा सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर आप अपने उस हल्के के अंदर जाइए ना, दुख सुख में शरीक होइए, गम में शरीक होइए, उनके मसले मसाइल पूछिए, उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको हल करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आप एमएनए नहीं है, एमपी नहीं है, लेकिन आपके पास पब्लिक तो है ना, पब्लिक सपोर्ट तो ताकत तो है, आप कम से कम वहां पर जो ओनली नाजायज है उनके खिलाफ आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, और लोगों के ऊपर जो नाजायज कार्रवाइयां हो रही हैं उनके ऊपर आप प्रेशर तो डाल सकते हैं जो नाजायज कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकिस्मती से, बल्कि उन लोगों ने फेम लिया, फेमस हुए, मशहूर हुए, सब कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नोट छापे, पैसे कमाए, और इस चीज का जो खुमियाजा है वो टीएलपी को इस इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। क्यों? यार मैं बात सीधी करता हूं, क्योंकि लोग भी इतनी पागल नहीं है कि कौन किस तरह टीएलपी के मिशन के साथ मुखलिस रहा और कौन टीएलपी के नाम से पैसे कमाता रहा। यह भी यार होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, यह भी तो एहतसाब होना चाहिए कि सारा आप बताइए, आप फलां कैंडिडेट थे, फलां हल्के के अंदर थे, इतनी हजार आपने वोट लिया, अवाम ने आपको वोट दिया, उसके बाद जो आपके मुखालिफ कैंडिडेट एमपी बना, एमएनए बना, उसने फिर आपके उन सपोर्टरान के ऊपर ये जुल्म ढाए, उन जुल्म के खिलाफ आप लोगों ने क्या बात बुलंद की, आप उनके पास गए नहीं गए, ये तो चीज होनी चाहिए ना, ये चीज पूछनी चाहिए ना। ये चीज कौन पूछेगा? इस चीज का पूछना भी बहुत जरूरी है, ये चीज होनी चाहिए। यार एक बंदा आपकी खातिर सबके साथ टक्कर ले लेता है, हार जीत तो होती रहती है, ये नहीं है कि फलां कैंडिडेट खड़ा हुआ तो वो जीत ही जाए, नहीं, हार जीत होती रहती है। लेकिन जो आपकी खातिर सब कुछ करे, जब उसके ऊपर मुश्किल टाइम आए, जब वो सियासी टारगेट किया जा रहा हो, सियासत में उसको रगड़ा जा रहा हो, जिनकी खातिर उसने ये सब कुछ किया, फिर वो उसकी खबर ही ना ले, खैर ही ना ले और कुछ ना करें, तो फिर उसका तो दिल दुखता है ना। तो इस चीज का भी मुदावा होना चाहिए, और इसका मुदावा कौन करेगा, ये भी नाज़रीन चीजें होनी चाहिए। बहुत से लोग हैं वो मेरी इस बात से इत्तफाक भी करेंगे, और बहुत से लोग हैं जो इख्तिलाफ भी करेंगे। इख्तिलाफ करना, इत्तफाक करना वो आपका राइट है, और यहां से बयान करना ये मेरा राइट है। जहां पर मैं कुछ चीज गलत बयान करूं
तो आप कहें कि यार ये आपने गलत बयान किया है, ये इस तरह से नहीं था, उस तरह से था, उस तरह से नहीं था, इस तरह से था, वो आप बयान कर सकते हैं। लेकिन जो हकायक है, जो हकीकत है, वो मैंने आपके साथ बयान कर दिया है। आप भी इस चीज के साथ इत्तेफाक लाजमी जो है ना वो करेंगे। ये थी नाज़रीन जो आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।